9 नवंबर को एक वारदात हुई थी जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि न्यू लाजपत राय मार्केट में एक घड़ी का बिजनेसमैन था। उसकी बिजनेसमैन की दुकान थी। उस दुकान पे पेमेंट लेने के आड़ में दो जने आते हैं दुकान के अंदर, और वो पहले कुछ पर्चियाँ दिखाते हैं कि हमें ये पेमेंट लेनी है, वो पेमेंट लेनी है। जब इससे उनका काम नहीं चलता है, वो बोलते हैं कि ऐसी कोई पर्ची नहीं है, जो फर्जी पर्ची है। तब उन्होंने अपने बैग से एक एयरगन टाइप निकाली और एक चाकू निकाला, और उसमें फिर जो भी उनके पास कैश था वो लेके चले गए। इसमें वो नॉर्मल जो पेमेंट लेता है उसकी तरीके से मार्केट में आए थे और उसी तरीके से आराम से बाहर चले गए थे। पुलिस को ये सूचना व्यापारी ने अराउंड आधे घंटे के बाद दी कि उनके साथ ऐसी कोई वारदात हुई है। इस पे पीएस कोतवाली की टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम मौके पे पहुंची, सीनियर अफसर्स भी मौके पे पहुंचे, और इसकी हमने छानबीन चालू की एफआईआर दर्ज करने के बाद। छानबीन के दौरान करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरास देखे गए, और इसमें सेफ सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कैमरेज ने भी बहुत ज़्यादा हमारी मदद की, जिनकी वजह से ये केस हुआ। ये कैमरेज देखने के बाद हमें ये पता लगा कि जिसने भी ये वारदात का इल्ज़ाम दिया था उसने बहुत सारे तरीके से बचने की कोशिश की थी। उसने कोई व्हीकल यूज़ नहीं किया वारदात की जगह के आसपास। वो भीड़ वाले इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ आदमी को डिफ्रेंशिएट करना ही मुश्किल हो जाता है, उस जगहों से वो पैदल गया है। साथ ही साथ उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है, शेयर्ड ट्रांसपोर्ट का, ताकि कुछ पता ही ना लग पाए कि वो किस तरीके से आया, किस तरीके से गया। साथ ही साथ उसने रोड के वहीं पे ही अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, ताकि हम जब ट्रैक भी करें तो कपड़ों से भी ट्रैक ना कर पाए। इन सब चीज़ों के बावजूद हमारी कोतवाली और स्पेशल स्टाफ की डेडिकेटेड टीम ने इस केस को खोला है, और इसमें हमने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक है जो मेन रॉबर है, जिसने ये जो वेपन्स हैं वो दिखाए थे, और एक है जिसने ये मुखबिरी की थी, जिसने इंफॉर्मेशन पास ऑन की थी। दोनों जनों को इस वारदात से जो लूटा गया पैसा था उसका शेयर मिला है, जो कि काफ़ी हद तक हमने रिकवर कर लिया है, और रिकवरी अभी जारी है। इनफैक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे जस्ट 10-15 मिनट पहले हमारी एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिकवरी हुई है, तो रिकवरी अभी कंटिन्यूसली जारी है इसमें। इसके साथ ही साथ ये केस खुलने के साथ ही साथ ये जो रॉबर्स थे ये पहले भी रॉबरी के केस में बंद हो चुके हैं, जबकि जो मुखबिर था उसके ऊपर अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो रॉबर्स थे, इन्होंने ना कि सिर्फ जिस दिन वारदात हुई थी, बट वारदात के बाद भी पुलिस से बचने के लिए जो भी इन पे आता था वो सब किया। इन्होंने फ़ोन यूज़ करना बंद किया अपना, घर से ये गायब हो गए थे, तो इवन आइडेंटिफिकेशन के बाद इन्होंने पूरी मेहनत की, जिसकी वजह से ये लोग पकड़े ना जा सके। इनको पंजाब लुधियाना से पकड़ा गया है। वहाँ पे भी जो लुधियाना सेफ सिटी के कैमरेज थे उनसे काफ़ी मदद मिली, लुधियाना सेफ सिटी प्रोजेक्ट से। तो दिल्ली सेफ सिटी प्रोजेक्ट एंड लुधियाना सेफ सिटी प्रोजेक्ट दोनों ने ही इस केस में काफ़ी मदद की। एंड साथ ही साथ इसमें हमारी टीम का भी बहुत ज़ोरदार एफर्ट रहा कि पैरेलल टीम्स अलग अलग स्टेटों में गई हुई थी, जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही थी। वो टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा था। वो टीम्स कोतवाली से भी थी, ऑपरेशन सेल से भी थी, एंड उनके बीच में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, जिसकी वजह से ये हम इसको पकड़ पाए, इवन विदाउट जो नॉर्मल तरीका होता है कि भाई लोकेशन ले लो और उससे जाके वहाँ पकड़ लो। ये सब चीज़ें फेल हो गई थी, फिर भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम करके इन रॉबर्स को पकड़ा है। सर, दोनों के प्रोफाइल क्या है और इससे पहले उनकी किस तरह के मामलों में इन्वॉल्वमेंट रही है? जो अक्यूज्ड संजय दत्त एलियास काले है, एलियास कालिया, ये शादरा का रहने वाला है। दूसरा जो अक्यूज्ड है वो भी वहीं का रहने वाला है। ये पहले भी 392-394 रॉबरी विद डेडली वेपन में पीएस शादरा में अरेस्ट हो चुका है। पुराना अरेस्ट हुआ है 2016 के बाद। उसके बाद एज पर रिकॉर्ड इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं है। एक इन्वॉल्वमेंट है।
जो तुषार शर्मा है जो उसने मुखबरी की थी, इसकी भी दुकान न्यू लाजपत राय मार्केट जहाँ से गढ़ी मार्केट जहाँ से चोरी हुई है वहीं पे ये भी काम करता है। उसके दुकान में नहीं काम करता बट उसी मार्केट में काम करता है। इसकी पहले से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सर रॉबरी के दौरान जो ये वेपन्स इन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ से आए, किसने मुहैया कराए, ये सारी चीज़ें की जरूरत हुई है? इसमें जो हम अगर वेपन्स की बात करें तो एयरगन थी, नॉर्मल पिस्टल नहीं थी, एयरगन थी जो छर्रे वाली एयरगन होती है वो थी, और एक नाइफ था जो नाइफ होता है। तो इन्होंने उस नाइफ से ही बड़ा डरा धमका दिया जिसकी वजह से ये बैग को ले जा पाए। जैसे आपने ये कहा कि किस तरीके से आइडेंटिटी को डिस्क्रीट करने के लिए काफ़ी सारे तरीके यूज़ किए गए थे, इसलिए एयरगन्स और वेपन्स की सप्लाई के लिए भी कोई ट्रैक करने के लिए ट्रेन को डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनफैक्ट अभी ये हमारी कस्टडी में ही है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एयरगन हालांकि आर्म्स एक्ट में नहीं आती है, लेकिन चाकू इसने कहाँ से लिया, एयरगन भी कहाँ से सप्लाई की, वो हम इन्वेस्टिगेट करें। अभी और इसमें गिरफ्तारी होने वाली है। हाँ, इनसे अभी जो रिकवरी हुई है करीब 22.5 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं इनसे। इसमें अराउंड 13 लाख कैश रिकवर हुआ है इनसे। 6 लाख रुपए का इन्होंने गोल्ड और कुछ सामान खरीद लिया था, वो रिकवर हो गया है। एक नई बुलेट मोटरसाइकिल 2.5 लाख रुपए की इन्होंने खरीद ली थी, वो रिकवर हो गई है। एंड साथ ही साथ और भी घर के कुछ सामान भी है जो रिकवर हुआ है, और भी रिकवरी हुई इसमें। सर क्या कुछ ये पता चल पाया कि इनको आइडिया कैसे है इस तरह की रॉबरी करने का? ये जिसने मुखबरी की थी इसके ऊपर ठीक ठाक कर्जा था, क्रेडिट कार्ड बिल ही इसका 2.5-3 लाख रुपए का था। जो इसने पे किया है अभी इन्हीं पैसों से, उसके लिए भी हम नेसेसरी जो कम्युनिकेशन होता है बैंक से वो कर रहे हैं। ये इसके ऊपर ठीक ठाक कर्जा हो गया था एंड इसके पास इंफॉर्मेशन रहती थी कि यहाँ कैश आ सकता है, तो इसने मुखबरी की। कोई टारगेटेड हॉटस्पॉट्स के बारे में पता लगा जो सस्पेक्टेड थे कि आगे प्लान हो रहे थे सेम टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस में? इसमें नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है इसमें, क्योंकि इन्होंने जो जनरल रॉबरी होती है कि रोड पे रोक लिया और कर दिया, उस तरीके से नहीं की थी। एक कस्टमर टाइप या एक एम्प्लॉय टाइप बन के ये दुकान के अंदर गए थे और एम्प्लॉय या कस्टमर टाइप ही ये दुकान के बाहर निकले हैं। तो रोड पे कोई इनको कहना, मतलब पहले या बाद में जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी तब तक ये कहना मुश्किल था कि ये कस्टमर या कोई एम्प्लॉय ही नहीं है। नहीं, ये पहले रॉबरी करी हुई है इन्होंने, तो रॉबर्स हैं एंड पुराने क्रिमिनल्स हैं। मुखबरी की थी उसको, उसकी जान पहचान में थे ये, तो उसने इनसे करवा दिया। ये भी उसी मार्केट में, घड़ी मार्केट में, उसी की दुकान पे नहीं, उसी मार्केट में एक दुकान पे। सर जिस तरह से इन्होंने पुलिस से बचने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए वो आइडियाज कहाँ से लिए इन्होंने? ये पकड़ा जा चुके हैं पहले, तो इन्होंने सीखा कि भाई पहले क्यों पकड़े गए, और उसी से इन्होंने ज़्यादातर अब जितने भी क्राइम होते हैं उसमें देखा जाता है किसी ना किसी सीरियल से या फिल्म से ज़्यादातर इंस्पायर होते हैं, उसको देखकर सीखते हैं। नहीं, ये पुराने रॉबर्स 2016 में ये पहली बार पकड़े गए थे। पुराने रॉबर्स हैं, इनको पता है पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ये पहले वारदातों में पकड़े गए हैं। एंड एक चीज़ है कि ये 2016 में पकड़े गए थे, उसके बाद पकड़े नहीं गए हैं ये कभी। तो अभी ये इन्वेस्टिगेट करना बाकी है कि इन्होंने कोई भी और वारदात की थी नहीं की थी इस दौरान जिसमें ये पकड़े अभी तक नहीं गए। तीन है अभी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से करीब 47 lakhs फ्रॉम द सेम शॉप इटसेल्फ। फ्रॉम द सेम शॉप। सर कपड़े जो उन्होंने चेंज कर दिए जिसकी, हाँ, जिसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था जो इसका, उसने कपड़े चेंज किए। थैंक यू।